हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप फिर देख रहे हैं मेरा चैनल CS मस्ती। दोस्तों, कल हम विटामिन के वीडियो पर जो है कि अपलोड किए थे पहला पार्ट, और जो है हम जियोग्राफी और जो है कि विटामिन दोनों जो है साथ साथ पढ़ाने का काम करेंगे। तो आज जो जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है महासागरीय जलधाराएं, ठीक ना। सुपर टेट के जो है कि एग्ज़ाम के लिए तो बहुत समझ लीजिए कि रामबाण है। सुपर टेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है महासागरीय जलधाराएं, कई बार पूछी गए हैं महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न। वनडे एग्ज़ाम या दूसरे जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं महासागरीय जलधाराएं। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पोर्शन है महासागरीय जलधाराएं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, और साथ में हम विटामिन का भी पार्ट कंप्लीट कराएंगे, जियोग्राफी भी पढ़ाते रहेंगे साथ में, और साथ में जो है कि वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि इसको भी पढ़ाते रहेंगे। तो महासागरीय जलधाराएं आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। रिट का जो लोग फॉर्म डाले हैं, रिट में भी ये पूछेगा, रिट के सिलेबस में है ये भी महासागरीय जलधाराएं। और सुपर टेट में आप तो देखेंगे, सुपर टेट में तो 2 बार जो है कि 2018 2019 दोनों बार पूछा गया है महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न। तो इसलिए हमको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि लगभग सुपर टेट में 1 नंबर इस टॉपिक से फिक्स रहता है महासागरीय जलधाराओं से। तो सबसे पहले जानेंगे महासागरीय जलधाराएं होती क्या है, सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने हेडिंग डाला है महासागरीय जलधाराएं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक महासागरीय जो है जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं ना। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। थोड़ा सा एक चीज आप देखेंगे, जो महासागरीय जलधाराएं हैं आप देखेंगे महासागरों में जो है कुछ ऐसे करंट जो है ओशियन करंट चलती हैं, महासागरीय जलधाराएं चलती हैं इस ढंग से, ठीक ना, इस ढंग से चलती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं ओशियन करंट बोलते हैं, महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, ठीक ना, ऐसे चलती हैं। तो महासागर में जो है महासागरीय जल का एक विशाल जो क्षेत्र होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है, वही महासागरीय जलधारा कहलाती हैं, और इन्हीं को कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो महासागरीय जलधाराएं कई तरह से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कई ढंग से इसको बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति। तो महासागरीय जो जलधाराएं हैं ये इनकी उत्पत्ति के कई कारण हैं। पहला कारण, प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक ना। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है क्या, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो देखते हैं क्या है। और आप जानते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी है, देखिए हमने लिखा है पृथ्वी है, ये पश्चिम से किधर घूमती है, पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। और आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पे पानी भी है। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी जब घूमती है तो होता क्या है, जब पृथ्वी घूमती है जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो जो स्थल वाला भाग होता है वो पीछे छूट जाता है। जो स्थल वाला भाग होता है वो पीछे छूट जाता है, और जल वाला जो भाग होता है वो आगे चला जाता है, ठीक ना। जल वाला भाग आगे चला जाता है, और फिर वही क्या करता है कि जब जल आगे चला जाता है तो अपने छोड़े गए स्थान को फिर वही जल वापस आकर के क्या करता है, भरने का काम करता है। और ये जो जल दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं जल के, उनसे ये जल वापस जब आता है तो टक्कर मारता है। जब टक्कर मारता है तो उसके कारण उसमें गति उत्पन्न होती है। तो इसके कारण भी, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। समझ में आई बात। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जैसा हमने ये बताया कारण ऐसे होता है। दूसरा कारण है लवणता। समुद्री जो है महासागरीय जल लवणता में या अंतर होता है, उसके कारण होता है। देखेंगे कैसे, मान लीजिए महासागरों में आप देखेंगे कि लवणता एक समान नहीं होती है। कहीं कुछ क्षेत्रों में लवणता ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्रों में लवणता कम होती है। अब मान लीजिए कि एक कोई ओशियन है, उसके किसी एक हिस्से में लवणता कम है, कम लवणता है यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है, और दूसरा हिस्सा है जहां लवणता अधिक यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है। अब होगा क्या
कि जहां लवणता कम होगी वहां का पानी हल्का होगा, ऊपर उठेगा जहां लवणता कम होगी। और जो क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र उसी ओशियन का, जहां लवणता अधिक होगी, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होगी, अतः वहां का पानी क्या होगा, भारी होगा। भारी होगा तो पानी नीचे दबेगा, और नीचे दबेगा तो उसके कारण जो होगा कि ऊपर उठा हुआ जो है, जहां लवणता कम है उधर का पानी हल्का था, ऊपर उठा था, हल्का है देखिए ऊपर उठा था, इसलिए पानी, और जो इधर का पानी भारी है जहां लवणता ज्यादा है वो पानी नीचे दबेगा, इसलिए कम लवणता वाले क्षेत्र से पानी अधिक लवणता की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और ये आकर जब बहेगा तो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा, जिसके कारण गति होती है, इसके कारण करंट उत्पन्न होता है। तो लवणता है पहला कारण। पृथ्वी का पहला कारण देखा घूर्णन गति थी जल धाराओं के उत्पन्न होने का कारण। दूसरा है लवणता, लवणता के कारण हो रहा है। तीसरी बात है भैया प्रचलित पवने, ठीक ना, प्रचलित पवने। और प्रचलित पवने आप जानते हैं कि वे पवने प्रचलित पवने कहलाती है जो साल भर एक ही दिशा में बहती है, उनको प्रचलित पवने कहते हैं। तो जो प्रचलित पवने हैं, और आप देखेंगे यहां पे हमने बनाया है 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यहां पे जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं पूर्वा पवन, ठीक ना, पूर्वा। इनको व्यापारिक पवन, पूर्वा को जो है व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन, पूर्वी पवन कहते हैं। ये जो होती हैं कि 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ यानी कि बह जाती हैं, और ये पूरब से जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन कहलाती हैं। जबकि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक, जबकि 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक पछुआ पवनें जो होती हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, पछुआ पवनें, ठीक ना। तो जब जानते हैं कि जब ये पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो पानी के ऊपरी परत पे क्या करती है, घर्षण होता है, घर्षण होगा जो है कि पवनों के चलने के कारण। तो इस कारण घर्षण के कारण जो होता है पवनों के दिशाओं में क्या होता है, पानी के जो कण होते हैं वो मूव करने लगते हैं, ठीक ना, गति करने लगते हैं। तो व्यापारिक पवनों के कारण भी महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर आप देखें इसको और समझ सके हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताने का काम किया है, मान लीजिए कोई महासागर है, हालांकि महासागर ऐसे होते नहीं है, ये मान लीजिए कोई महासागर है, ठीक ना, महासागर है। अब हुआ क्या कि पवनें चल रही हैं, ठीक ना, प्रचलित पवनें हमने देखिए ऊपर लिखा है प्रचलित पवनें हैं, रेड कलर से बना है, प्रचलित पवनें चल रही हैं इस दिशा में, यानी कि पूरब से जो है पश्चिम की तरफ चल रही हैं, ठीक ना, पूर्वी पवन, पूर्वा पवन चल रही है। तो जब ये चलेगी तो क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल पे घर्षण डालेगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण पानी का मॉलिक्यूल जो होगा क्या करेगा, ये मान लीजिए कि ये जो है कि इसका पश्चिमी तट है और ये जो है कि पूर्वी तट है, ठीक ना। तो यहां से क्या करेगी, पश्चिमी तट से पूर्वी तट की तरफ चलेगी, तो ये इस वाले तट पे क्या करेगी कि पानी ज्यादा अधिक मात्रा में लाएगी, और इस इधर का हिस्सा क्या अगर ऊपर उठेगा, ऊपर उठता है उसको बोलते हैं जल टीला, ठीक ना, ऊपर उठ रहा है। और इधर से जल जो होता है कि नीचे दब रहा है, इसे जल घाटी कह रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो पवनें हैं चल रही हैं, इसके कारण जलधाराएं भी इस दिशा में चलती हैं, और ये क्या करेंगी और आती हैं, और इन तटों से फिर इनका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता है, और नीचे की तरफ होती हैं, और ये महासागरी के तल में बहती हैं। इनको बोलते हैं सतही महासागरीय जलधाराएं, देखिए लिखा गया है सतही महासागरीय जलधाराएं। यहां से मुड़ेंगी, नीचे की तरफ जाती हैं, और नीचे की तरफ जाने के बाद, और जानते हैं जब समुद्र के सतह में चलेंगी तो इनका तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम होने के कारण फिर ये महासागरों के क्या करती हैं, महासागरों के पश्चिमी तटों पे जब पहुंचती हैं तो देख रहे हैं इनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अतः ये पश्चिमी महासागरों के तट पे आप देखेंगे कि महासागरों के पश्चिमी तट पे हमेशा कैसी जलधाराएं चलती हैं, ठंडी जलधाराएं चलती हैं। महासागरों के तट पे सदैव जो होते हैं महासागरों के महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सदैव देखेंगे तो ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ठीक ना। जबकि पूर्वी तट पे कैसी चलेंगी, गर्म जलधाराएं चलती हैं। यहां पे देखेंगे आप हमेशा ठंडी जलधाराएं चलती हैं, किस पे, पश्चिमी तट पे ठंडी जलधारा चलती है, जलधाराएं चलती हैं। जबकि पूर्वी जो तट आप देखेंगे वहां पे जो हमेशा गर्म जलधारा चलती है। तो रीजन यही होता है क्योंकि इक्वेटर से आती हैं फ्रिक्शन के कारण, तो इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होती है इसलिए गर्म होती हैं, और ये पूर्वी तट से होकर आती हैं तो पूर्वी तट पे तो गर्म जलधाराएं चलेंगी, लेकिन जब समुद्री सतह में जाती हैं तो इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब ये फिर पश्चिमी तट पे पहुंचे तो इनका टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और ये ठंडी हो जाती हैं। इसीलिए महासागरों के हमेशा पूर्वी तट पे जो होता है वो गर्म जलधाराएं चलती हैं, जबकि पश्चिमी तट पे कैसी जलधाराएं चलती हैं, ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने महासागरीय जलधाराओं के जो है कि जाना कि
किसे कहते हैं? तो महासागरीय जलधारा, एक बार फिर रिवाइज करें, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जलराशि की, विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के हमने कई कारण बताए थे, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, जब मूव करती है तो इस पे पानी है तो पानी स्तर को छोड़कर आगे भाग जाता है, और फिर पानी क्या करता है, अपने स्तर छोड़े हुए भाग को पीछे पर भरने के लिए आता है, तो पानी के मालिक्यूल में टक्कर होती है, जिसके कारण मूवमेंट उत्पन्न होता है, इसके कारण भी करंट उत्पन्न होती है। दूसरा हमने बताया लवणता, और अब ना देखें महासागरों में क्या होती है, लवणता में असमानता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अतः जिन क्षेत्रों में लवणता कम होगी वहां का पानी हल्का होगा, ऊपर उठेगा, जिस क्षेत्र में लवणता अधिक होगी वहां का पानी भारी होगा, नीचे दबेगा। अतः कम लवणता क्षेत्र से पानी अधिक लवणता की तरफ जो है कि मूव करेगा, अतः इसके कारण भी जलधाराएं, क्योंकि पानी के मालिक्यूल को जो है कि टक्कर करेगा, इसलिए करंट उसके कारण भी उत्पन्न होती है। अगला कारण हमने बताया प्रचलित पवने। प्रचलित पवने आप जानते हैं कि प्रचलित पवने दोस्तों हमेशा साल भर एक दिशा में बहती हैं, जैसे पूर्वा पवन है, पछुआ पवन है। तो ये क्या है, देख रहे हैं रेड कलर से हमने बताया है कि लगभग 0 डिग्री इक्वेटर से की तरफ जो होता है 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ कि जो है कि पवने जो होती हैं वो इक्वेटर की तरफ चलती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, इनको पूर्वा या व्यापारिक पवने कहते हैं। और ये इनके क्या करती हैं, या फिर जो है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री जो है नॉर्थ तक, और 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री जो है 60 डिग्री साउथ तक जो होते हैं पछुआ पवने चलती हैं। तो ये क्या करती है, जब महासागरों से होकर जाती हैं तो महासागरों के ऊपरी सतह पे क्या करती है, फ्रिक्शन घर्षण करती हैं, और इसके कारण ये जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में क्या होता है, महासागरीय जो है कि जलधाराएं चलने का काम करती हैं। तो ये कारण थे महासागरीय जलधाराओं के उत्पन्न होने का। अब हम आपको बताएंगे कि जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, और हम लोग अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और जो है इंडियन ओशियन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में चलने वाली जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, और जलधाराओं के प्रकार को पढ़ेंगे। ये सुपर टेट के लिए समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल आप देखेंगे 2 बार 18-19 में दोनों बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो इसको जो है हम लोग जो है कि पढ़ने का काम करेंगे। तो हम लोग जो है कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे अब तक। अब जो है कि हम लोग देखेंगे महासागरीय जलधाराओं के प्रकार, ठीक ना। तो महासागरीय जो जलधाराएं हैं दोस्तों, महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं तापमान के आधार पर, उनकी उत्पत्ति तापमान की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा ना। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा बड़े आसान से समझेंगे, एक एक को समझेंगे, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, बहुत ईजी है। गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं उन जलधाराओं को कहते हैं जो विषुवत रेखा से, देख रहे हैं भूमध्य रेखा इक्वेटर से, वैसी जलधाराएं क्योंकि सूर्य की लाइट जो होती है यहाँ चमकती है, तो ऐसी जलधाराएं जो इक्वेटर से, विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से कहाँ जाती हैं, ध्रुवों की तरफ जाती हैं, उनको गर्म जलधाराएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, सूर्य की लाइट ज़्यादा चमकती है, देख रहे हैं सूर्य की लाइट यहाँ ज़्यादा चमकती है, इसलिए यहाँ का महासागरीय जो जल होता है वो काफी गर्म हो जाता है, अतः ये जलधाराएं गर्म होती हैं। तो वे जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं उनको गर्म जलधाराएं कहते हैं। जबकि वे जलधाराएं जो ध्रुवों से, आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पे बर्फ जमी है, वहां का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वहां सूर्य की लाइट कम पड़ती है, तो वहां से जो जलधाराएं ध्रुवों की तरफ, वे जलधाराएं जो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ यानी विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। तो जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। एक बार और समझेंगे अच्छे से इसको। हमने बताया आपको कि जैसे वे जलधाराएं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक ना, और बीच में ये रेखा क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, ठीक। तो यहाँ सूर्य की लाइट अधिकतम टाइम समय तक चमकती है, यहाँ सूर्य का लाइट चमकता है यहाँ से, अतः यहाँ जो महासागरीय जल होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, गर्म हो जाएंगी, महासागरीय जलधाराएं गर्म होंगी यहाँ पे। तो वे जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं वे गर्म होती हैं, तथा वे जलधाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं, ठीक ना। जैसे ये है, चाहे इधर चले या इधर से देख लें, विषुवत रेखा से किधर जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, ये कैसी होगी, गर्म होगी। लेकिन यही जलधाराएं जो होंगी अगर ध्रुवों से इधर चलेंगे तो कैसे होंगी, ठंडी होंगी, ठीक ना। तो ये ठंडी जलधाराएं कहलाएंगी, ये ठंडी जलधारा होगी।
जलधारा होगी, और ये कैसी होगी रेड वाली, एक गर्म होगी, ठीक ना। क्यों क्यों गर्म होगी, गर्म इसलिए होगी, गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा से किधर जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, और विषुवत रेखा पे सूर्य की लाइट ज्यादा चमकती है, यहाँ महासागरीय जलधाराएं गर्म होंगी, इसलिए जो जलधाराएं ध्रुवों विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हों गर्म होंगी, जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगी वो कैसे होंगी, ठंडी होंगी। क्यों ठंडी होंगी, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का नॉर्थ पोल पे जो होता है कि सूर्य की लाइट कम पड़ती है, वहाँ बर्फ है, इसलिए वो चलती हैं तो ठंडी होंगी। तो वे जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, वे जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हों गर्म जलधारा गर्म महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं, तथा वे जलधाराएं दो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हों कैसी होती हैं, ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। तो जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं, ठीक ना। गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं, दो तरह की होंगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अब एक एक करके, और आप दूसरी चीज है कि यहां पे एक आप लॉ पढ़ते हैं, कोरियालिस फोर्स या फेरल लॉ पढ़ते हैं। फेरल लॉ या कोरियालिस फोर्स ये कहता है कि उत्तरी जो गोलार्ध की जलधाराएं होंगी, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ठीक ना। तो यहां से इक्वेटर से जो जलधाराएं उत्तर के ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये ऊपर जाते हुए अपने दाहिने साइड मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं ये अपने दाहिने साइड मुड़ती हैं, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाहिने साइड मुड़ती हैं, दाहिने साइड, ठीक ना। जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो इससे इक्वेटर से विषुवत रेखा से दक्षिण में, यानी जो जलधाराएं दक्षिण में चलती हैं वो हमेशा अपने बाएं साइड मुड़ती हैं, ठीक ना, बाएं साइड मुड़ती हैं ऐसे। तो वे जलधाराएं इसी को ये कोरियालिस फोर्स के कारण या फेरल्स लॉ के कारण ऐसा होता है। तो इसमें आप जानेंगे कि वे जलधाराएं जो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं वो अपने दाहिने तरफ मुड़ेंगी, तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने हमेशा किधर मुड़ेंगी, बाएं साइड मुड़ेंगी। इसी को बोलते हैं कोरियालिस कोरियालिस बल या फेरल्स लॉ, फेरल लॉ, कोरियालिस बल कहते हैं। एक कोरियालिस बल के कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने दाहिने साइड और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने बाएं साइड मुड़ने का काम करती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग को काम की चीजें हैं, इसको जानना होगा, कंसेप्ट है, इसको जानेंगे कि कैसे मुड़ती हैं। तो कोरियालिस फोर्स या फेरल लॉ यही कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने दाहिने साइड और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाएं साइड मुड़ती हैं। तो दोस्तों अब हम जो पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में, सुपर टेट में पूछा गया है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में चलने वाली ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पिछले बार अगुलहास के बारे में, सुपर टेट 2019 में अगुलहास जलधारा के बारे में पूछा गया है। तो महासागरीय हिंद महासागर में इंडियन ओशियन में चलने वाली जलधारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे, हमने बताया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया इंडिया है, भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया, और बीच में ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है ना, ये बीच का, ये यहीं पे हिंद महासागर स्थित है। ये तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर। तो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है इंडियन ओशियन, और ये लाल वाली लाइन देख रहे हैं, इसको इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। आप जानते हैं श्रीलंका के नीचे से इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है, नीचे से है। तो यहाँ पे, और अफ्रीका के तट से, अफ्रीका से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजरती है। तो यहाँ पे जो इंडियन इक्वेटर के पास जलधाराएं चलना शुरू करती हैं, तो इक्वेटर के ऊपर जो करंट चलती है उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, यानी उत्तरीय विषुवतीय जलधारा, उत्तरीय विषुवतीय जो है हिंद महासागरीय जलधारा बोलते हैं। जबकि साउथ में जो जलधारा चलती है उसे साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, ठीक ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा कहते हैं इसे। ये चलती है। तो होता क्या है कि जब ये इक्वेटर के सहारे साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है, और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है अफ्रीका, अफ्रीका के में एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के तट पे आकर जब साउथ इक्वेटोरियल यानी दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा आकर टकराती है ना, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा जब आकर अफ्रीका के मोजाम्बिक देश के पास टकराती है, और यह नीचे की तरफ मुड़ती है, और आप देखेंगे कि इक्वेटर से नीचे की तरफ आएगी जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक ना।
इक्वेटर की तरफ नीचे की तरफ चल रही है, तीर का निशान नीचे है, जलधारा गर्म होगी क्योंकि विषुवत रेखा से किधर जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो मोजाम्बिक के तट से होकर नीचे जाती है और मोजाम्बिक के तट पे आती है और गर्म जलधारा, इसलिए इस जलधारा को हम कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक ना। अफ्रीका में मोजाम्बिक एक देश है, उसके तट के सहारे चलती है तो उसे हम कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक ना, समझ में आई बात, मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं। और तीर का निशान नीचे है तो जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि विषुवत रेखा से किधर जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, जलधारा गर्म होगी। इसके बाद दोस्तों यहां जब टकराती है तो इसकी कुछ ब्रांचें जो होती हैं, यहीं पे आप देखेंगे अफ्रीका के पास में एक द्वीप है जिसे कहते हैं मेडागास्कर, और मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो मोजाम्बिक की जलधारा और इधर से जो है कि जो दूसरी उसकी शाखा आती है और जहां दोनों मिलती हैं आप मेडागास्कर के पास, उस जलधारा को कहते हैं अगुलहास की जलधारा। और तीर का निशान नीचे जा रही है, जलधारा अभी भी गर्म होगी, ठीक ना, तीर नीचे की तरफ जा रहा है, जलधारा अभी भी गर्म होगी। तो अगुलहास की जलधारा जो है कि नीचे चलती है और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक ना, नीचे चलती है आती है, ये भी गर्म जलधारा है। और यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे अब काम करता है फेरल-ला या कोरियालिस फोर्स, फेरल-ला या कोरियालिस फोर्स। और कोरियालिस फोर्स या फेरल-ला यही कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने किधर मुड़ेंगी, अपने बाएं साइड मुड़ती हैं। तो बाएं किधर होगा, इधर ही होगा, तो ये अपने बाएं साइड मुड़ रही है, ठीक ना, अपने बाएं साइड मुड़ रही है। और बाएं साइड आप देखेंगे आगे जाती है, ये पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे, पश्चिमी तट पे, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पहुंचती है। और आप देख रहे हैं कि महासामांतर जो है महासागरीय तल से होकर जाने के कारण ये जलधारा ठंडी हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पहुंचती है। तीर का निशान अब किधर है, अब ध्रुवों से किधर आ रही है, यानी इक्वेटर की तरफ आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ जा रही है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पहुंच रही है। अब जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा चलती है, ठीक ना। इसी कारण आप देखेंगे, हमने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट या जो है देशों के पश्चिमी हिस्से में ही मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये भी कारण जलधाराएं कहीं ना कहीं उत्तरदायी होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है पूरा मरुस्थल है, क्योंकि विक्टोरिया डिजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। इसके जो सर्वाधिक शहर होते हैं वो पूर्वी तट पे ही है, केवल इसका पर्थ एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वही पश्चिमी हिस्से में है। और यहाँ विक्टोरिया डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहां चलती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे चलने का काम करती है। तो ये देखें आप जो है कि मोजाम्बिक की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, अगुलहास की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। और ये 2018 के सुपर टेट में यही प्रश्न पूछा गया है अगुलहास की जलधारा के बारे में कि कहां चलती है, तो इंडियन ओशियन में चलती है। अगुलहास की जलधारा कैसी है, गर्म है। तो इंडियन ओशियन में चलने वाली जलधाराएं गर्म कौन सी होगी, अगुलहास की जलधारा, और मोजाम्बिक जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक ना। और ऊपर देखेंगे जब नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी उत्तरी विषुवतीय जलधारा जब चलती है तो यह टकराने के बाद कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ऊपर की चल जाती है और ये सोमालिया के तट से होकर ऊपर जाती है और इस जलधारा को बोलते हैं सोमालिया जलधारा। और ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, ठीक ना। तो ये जो है दोस्तों इंडियन ओशियन में चलने वाली, हिंद महासागर में चलने वाली ये प्रमुख जलधाराएं हैं। कौन है, मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक देश के तट के पास चलती है, कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। अगुलहास की जलधारा जहां पे मेडागास्कर के पास नीचे मिल रही है, अगुलहास की जलधारा यही 2000 हमने बताया कि सुपर टेट में पूछा गया है, ये भी गर्म जलधारा होगी। जबकि फेरल-ला के अनुसार जब ये मुड़ती है अपने बाएं साइड और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पहुंचती है और इसका तीर का निशान आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ हो जा रहा है और जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। और जबकि यहाँ पे टकरा नॉर्थ इक्वेटोरियल जब करंट जो है अफ्रीका के तट पे टकराती है तो ये ऊपर सोमालिया के तट से होकर गुजरती है और जलधारा गर्म होगी, तीर का निशान देख रहे हैं ऊपर है और ये जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। तो जो है सोमालिया की जलधारा भी कैसी है, गर्म जलधारा है। तो ये दोस्तों इंडियन ओशियन में चलने वाली ये प्रमुख जलधाराएं हैं, हिंद महासागर में चलने वाली जलधाराएं हैं। देखिए पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी जलधारा को दे देगा, पूछेगा कि ये किस ओशियन में चलती है, या दे देगा कि 3 दे देगा, दूसरे पूछेगा कि ये ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा है। तो हमको 2 चीज है कि किस जलधारा किस महासागर में चलती है, कौन सी जलधारा चलती है, वो ठंडी है या गर्म जलधारा है, इसको हमको जानना होगा। तो एक एक कर हमको पढ़ना होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था, हमने बताया आपको जलधाराएं किसे कहते हैं, जलधाराओं के प्रकार, जलधाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताया तथा हिंद महासागर में चलने वाली जलधाराओं को, गर्म और ठंडी जलधाराओं को हमने देखने का काम किया। आगे कल की क्लास में हम प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा तथा अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधाराओं को हम बताने का काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही है। कल जो है हमारे वीडियो को आप देखेंगे, कैसा है हमारा जो प्रयास है उसको बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।